हम जो प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे थे वो हम ऑब्लिकली फेंक रहे थे हैविंग विद सम एंगल थीटा और ये वेलोसिटी u, याद आया? और दो वेलोसिटी फ्लूटा करती रही है, दो कंपोनेंट होते थे। दैट फर्स्ट कंपोनेंट इज, ये वाला जो कंपोनेंट होता था दैट इज x डायरेक्शन का कंपोनेंट, स्टार्टिंग वेलोसिटी इज u cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या था? u sin थीटा। ये था ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। बल्ले से गेंद को अगर मारा जाता है तो ऑब्लिकली गेंद जो होती है ऊपर की तरफ जाती है, दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ओके अंशिका, डोंट वरी, मैं तुम्हारा लेक्चर पूरा ले लूंगा इसका, क्लास का। अभी तुम जितना समझ में आए समझते चलो, कहीं पर डाउट हो तो पूछ लेना। अब आज हम पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, तो ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है। आज आप किसी हाइट से एक प्रोजेक्टाइल को फेंकने वाले हैं। सपोज आपके पास ये हाइट h है। हाँ बोलिए सर, आपने बोला तो परपेंडिकुलर फेंक ही नहीं सकते। नहीं, मैंने अभी तो मैंने बोला ही नहीं कि कैसे फेंकना है, मैंने अब लिख रहा हूं मैं फेंकने का तरीका ये है, ठीक ना, ऑब्लिकली। अब आप सपोज इस कैप को यदि देखिए, अगर आप धक्का दे रहे हैं ये, तो देखा आपने इसका पाथ, ये पैराबोला ट्रेजेक्टरी है ना, पैराबोला ट्रेजेक्टरी है। ये कैसा गिरा है? इधर से लेके नीचे की तरफ गया है, तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल है। क्यों? आपने स्टार्टिंग वेलोसिटी इसको दे दी, फिर इसकी पूरी मोशन अंडर द ग्रेविटी हो रही है, हाँ या ना, अंडर द ग्रेविटी हो रही है, इसलिए ये कौन सा मोशन हुआ? प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ। अब आपने इसको x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या दिया है? u। क्या x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन काम कर रहा है? नहीं कर रहा ना। x डायरेक्शन में देखो कोई एक्सेलरेशन काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं यहाँ पे, इन x डायरेक्शन, यहां लिख रहा हूं मैं इन x डायरेक्शन एंड इन y डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन। दो बातें करूंगा, यस, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन। x डायरेक्शन में स्टार्टिंग वेलोसिटी बोलिए कितनी है? u। स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है x डायरेक्शन में? u। बेटा y डायरेक्शन में स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है बोलो? 0। वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे मैंने y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं दी। अगर मैंने y डायरेक्शन में वेलोसिटी दी होती तो मुझे इसको कैसे मारना पड़ता? ऐसे, ये नीचे की तरफ। तो यहां ये पार्टिकल ऐसे जाता, इसका मतलब कुछ वेलोसिटी ये होती और कुछ वेलोसिटी ये होती, बट मैंने अभी तो इसको जस्ट फॉरवर्ड क्लिक किया है। फॉरवर्ड मारूंगा तो केवल आगे की तरफ वेलोसिटी दी है, नीचे की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं दी है। आपके मन में सवाल आ रहा कि अरे सर ये फिर नीचे क्यों ट्रेवल कर रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ओके, नाउ एक्सेलरेशन इज इन x डायरेक्शन इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इक्वल टू -g। समझ गया ना? एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इक्वल टू 0 एंड एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इक्वल टू -g। क्लियर हुआ? अब चलिए मान लीजिए किसी पोजीशन पर इसकी ये पोजीशन P है और यहां पर इसने x डिस्प्लेसमेंट और y डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, मतलब x एक्सिस में इसने x ट्रेवल किया है यहां तक आने के लिए, और y एक्सिस पे इसकी पोजीशन कितनी है? y, है ना, ये है x यहां तक, यहां पर इसकी पोजीशन है ये x, और ये पोजीशन, ये डिस्टेंस कितनी है? y। तो इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी? x, y। क्लियर है? अब हमको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बनाना है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब x और y में रिलेशन, इसके x और y में रिलेशन। कल निकाला था हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का, क्या था देखो, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। याद है? ये कल निकाला था, ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का था। आज हमको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, मान लीजिए पार्टिकल को यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम t लगा है। कितना टाइम लगा है? t। यहां से लेके यहां तक पहुंचने में इस पार्टिकल को टाइम t लगा है, यहां तक पहुंचने में। ओके, टाइम t लगा है। अब टाइम t में इसने x एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया? स्मॉल x। कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया? स्मॉल x। क्लियर है? तो चलिए लगाते हैं बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, है ना, x डायरेक्शन में। क्या होता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। क्योंकि मोशन x डायरेक्शन में हो रहा है इसलिए आप सबस्क्रिप्ट लगा लो, sx इक्वल टू ux इंटू t प्लस 1/2 ax इंटू t का होल स्क्वायर। एग्री? sx इक्वल टू ux इंटू t प्लस 1/2 ax इंटू t का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज sx? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन?
x, good. x equal to what is ux? What is ux? u into how much time? t, time t plus 1 upon 2. What is acceleration in that direction? 0 into t का square, doesn't matter. Answer x equal to ut. So time taken equal to x upon u. First, time taken equal to x by u. Okay, time taken equal to x by u. ये टाइम टेकन यहां तक का है, यहां तक आने में कितना समय लगा प्रोजेक्टाइल को, दैट इज इक्वल टू x by u. एग्री? नेक्स्ट आगे देखते हैं. ये हो गया. नाउ मोशन इन वाई डायरेक्शन, लिखना बंद करिए. नाउ वी कंसीडरिंग द मोशन इन वाई डायरेक्शन. मोशन इन वाई डायरेक्शन. यस, वाई डायरेक्शन में ये पार्टिकल यहां से यहां चला, पार्टिकल यहां से यहां चला है ना. तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? y. ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? y. तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज y. आप माइनस लगा सकते हैं बिकॉज नीचे की तरफ आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो आप माइनस लगा सकते हैं बिकॉज नीचे की तरफ आ रहा है ना पार्टिकल. कल ऊपर जा रहा था, अभी नीचे की तरफ आ रहा है. माइनस लगा सकते हैं, ना भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दिस इज माइनस y. वेट, अभी लिखना पड़ेगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर. ये यहाँ पे क्या आएगा? y. यहाँ पे भी क्या आएगा? यहाँ पे भी क्या आएगा? y. sy, व्हाट इज sy? माइनस y. यहाँ तक पहुंचने के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल हुआ? माइनस y इक्वल टू uy. व्हाट इज uy? 0 कांस्टेंट इनटू t प्लस 1 अपॉन 2 ay माइनस g. माइनस g 9 नहीं है, t का स्क्वायर. t की वैल्यू निकाल रखी है. क्या है? x अपॉन u. तो x अपॉन u का होल स्क्वायर माइनस y इक्वल्स टू माइनस 1 by 2 g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर. माइनस से माइनस कैंसिल. y इक्वल टू 1 by 2 gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर. अगेन दिस इज ए पैराबोला बिकॉज़ व्हाट इज द पावर ऑफ x? 2. so that is quadratic and quadratic equation will represent a parabola. इसलिए इसका भी पाथ जो होगा पैराबोला होगा. ओके, डन. क्लियर? ये भी पैराबोला होगा. आप लोग का इस सैटरडे छुट्टी है? नहीं है? ट्यूसडे को हाफ डे है, उस दिन क्लास जल्दी रख सकते हैं. ओके, क्योंकि लास्ट वर्किंग डे. ठीक है ठीक है ठीक है, उस दिन क्लास जल्दी रहेगी. ओके, यस. सो ये हो गया अपने पास. नेक्स्ट लिखिए टाइम ऑफ फ्लाइट. नेक्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. टाइम ऑफ फ्लाइट इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. टाइम ऑफ फ्लाइट इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. कितना टाइम लगेगा इसको टोटल यात्रा करने में? द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच इट्स बॉटम. ओके, यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? लिसन, दिस इज टोटल हाइट. सपोज दिस इज h. ओके, अब देखिए यहां से लेकर के नीचे गिरने में कितना समय लगेगा? अब हम y डायरेक्शन में लगा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन. y डायरेक्शन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं. ओके, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर. टाइम ऑफ फ्लाइट का नाम दे दो. टाइम ऑफ फ्लाइट का नाम दे दिया मैंने कैपिटल T, है ना. टाइम ऑफ फ्लाइट का नाम मैंने क्या दे दिया? कैपिटल T. तो यहां से लेकर के यहां तक पूरा गिरने में लिया गया समय कैपिटल T, है ना. रिप्लेस करूंगा. चलो, y डायरेक्शन का मोशन sy इक्वल टू uy इंटू t प्लस 1 अपॉन 2 ay इंटू t का स्क्वायर. तो जो स्मॉल t है इस समय क्या हो जाएगा? कैपिटल T, क्योंकि पूरा समय बनाना है ना. तो स्मॉल t को पूरे t मतलब पूरे यहां तक मोशन करवाइए.
हाँ, यदि पार्टिकल ऊपर से लेके नीचे तक पूरा मोशन करेगा तो डिस्प्लेसमेंट बोलिए कितना हो जाएगा वाई डायरेक्शन में? हाँ, कैसे होगा जीरो? पूरा ऊपर से लेके नीचे गिर गया, हाइट h है तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? h माइनस h, डाउनवर्ड है, माइनस h, तो माइनस h इक्वल टू व्हाट इज u y? जीरो, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई इनिशियल वेलोसिटी दी ही नहीं है, सो u y इक्वल टू जीरो, जीरो इनटू t कैपिटल T प्लस 1/2, व्हाट इज a y? माइनस g इनटू कैपिटल T का होल स्क्वायर। स्मॉल t को कैपिटल T से रिप्लेस इसलिए किया क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक का टाइम कैपिटल T है, पूरा समय की मैं बात कर रहा हूं, समझ गए ना? पूरा समय कैपिटल T है। सो माइनस h, जीरो इंटू समथिंग जीरो, माइनस 1/2 g कैपिटल T का स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, h इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर, दिस 2 into h इक्वल टू 2h, 2h इक्वल टू gt स्क्वायर, t स्क्वायर इक्वल टू 2h अपॉन g, t इक्वल टू अंडर रूट 2h by g, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये वही टाइम है जो आपने उसमें निकाला था वन डायमेंशन मोशन में। Okay, done students. Yes. This is time of flight. Next topic, write down horizontal range. Horizontal range. Okay, horizontal range. Yes, what is horizontal range? The distance traveled this along the x-axis is called horizontal range. कितना distance, maximum distance ये cover करेगा along x-axis, this is called horizontal range. Okay, let's find it. कैसे find करेंगे? देखो, horizontal range किस डायरेक्शन में ट्रेवल हो रही है? x डायरेक्शन में, तो इक्वेशन किस डायरेक्शन का लगेगा? x डायरेक्शन का, तो x डायरेक्शन में हम लगाते हैं फॉर्मूला, ओके, फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। सर जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उससे हमें y एक्सिस में क्यों दिया? देखिए, यहां से लेकर के यहां तक गिरने में पूरा समय कितना लेगा? t लेगा। अब y एक्सिस में उस दौरान इसने y एक्सिस में क्या ट्रेवल करी है? हाइट ट्रेवल करी है, बोलिए हाँ। अच्छा, x एक्सिस में क्या ट्रेवल करेगा? रेंज ट्रेवल करेगा, यस और नो? तो हमको रेंज तो पता नहीं है। अगर आपको रेंज पता चल जाए तो आप x एक्सिस के अलोंग निकाल सकते हो टाइम कितना लगा, वो भी वही आएगा। अगर आपको रेंज पता चल जाए तो उसके लिए पहले हमको रेंज निकालना था, अगर आपको x एक्सिस से निकालना होता तो। बट आपको क्वेश्चन में हाइट दी रहेगी, है ना? आपको बोलेगा एक बंदा एक पत्थर मार रहा है इतनी ऊंचाई से, आपको ऐसा नहीं बोलेगा एक बंदा एक पत्थर मारेगा और वो आगे पत्थर 10 मीटर जाके गिरेगा, राइट? थोड़ा ना करेगा, आपको तो हाइट देगा कि पत्थर कितने ऊंचे से मार रहे हो, आया ना? तो आपको वो हाइट देगा और पत्थर अपने आप जितना जाएगा वो हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाएगी। समझ में आया? इसलिए आपने ये कैलकुलेशन किसमें करी है? y डायरेक्शन में। सर मतलब अगर हमें हाइट दी हुई है तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, उस पर रेंज निकालेंगे। हाँ, ठीक है ना? हाइट दी हुई है तभी आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल पाओगे, उसके बाद रेंज निकालोगे। ओके, चलिए तो रेंज निकालते हैं। क्यों रेंज? क्यों रेंज? इसलिए क्योंकि हमको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया ना। अब देखो रेंज निकालना, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज किस तरफ हो रही है? एक्स एक्सिस में। तो यहां से लेकर के यहां तक का आपको निकालना है, दूरी कितनी है? हाँ, यहां से लेकर के यहां तक का जो मोशन हुआ है एक्स डायरेक्शन में, वो कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म, वेरी गुड। क्योंकि इसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितनी है? u। यहां पर भी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? u। यहां पर भी कितनी होगी? u। यहां पर भी कितनी होगी? u। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहेगी। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है। वेलोसिटी वहां बदलती है जहां पर एक्सेलरेशन काम कर रहा हो। समझ में आ रही है मेरी बात?
यहां पर कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा, मतलब इसकी वेलोसिटी ताउम्र u बनी रहेगी। अगर ऊपर एक प्लेन उड़ रहा था और उसने 200 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से प्लेन जा रहा था, उसने एक ब्रेड का पैकेट फेंका, तो यहां भी ब्रेड का पैकेट 200, यहां भी 200, 200, 200, 200, जमीन में गिरते समय भी ब्रेड का पैकेट कितनी रफ्तार से गिरेगा? 200 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गिरेगा। यस, वेलोसिटी सेम रहेगी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं। सर जब बुलेट वाला होता है, जब बुलेट फायर होती है, तो हाँ, वेलोसिटी देखिए बुलेट जो फायर होती है उसमें भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती। कल मैंने बताया था कि ये जो कंपोनेंट बुलेट अगर मतलब आप जीदी तोप का गोला बोल रहे हो तो ऐसे फायर किया जाता है, याद आया? तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनता है? u cos थीटा, याद आया? और कल मैंने बताया था यहां भी कितना u cos थीटा, यहां भी कितना u cos थीटा। यहां पर केवल u cos थीटा रहता है क्योंकि v 0 हो जाता है। यहां पर हाईएस्ट पॉइंट पर vy कितना हो जाता है? 0। यहां भी u cos थीटा, यहां भी u cos थीटा, यहां भी u cos थीटा। प्रोजेक्टाइल मोशन की यही विशेषता है कि थ्रू आउट द मोशन, पूरे मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फिक्स बना रहता है, सेम बना रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा होता है। कोई ऐसी चीज नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो उसको एक्सेलरेट कर सके, उसको बढ़ा सके। समझ गया? समझ में आ गया? क्योंकि ग्रेविटी केवल डाउनवर्ड मूवमेंट देती है, मतलब ऊपर जाने पर स्लो करती है और नीचे आने पर फास्ट करती है। ग्रेविटी का मतलब इससे नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, तो वो प्रोजेक्टाइल ही नहीं है। कल मैंने पहली बात बोली कि वो प्रोजेक्टाइल ही नहीं है। प्रोजेक्टाइल की शर्त थी कि उसमें कोई फ्यूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई फ्यूल है तब तो आप सीधे जाते जाओगे ना, ये जाते जाओगे। क्लियर हो गया ना? तब वो प्रोजेक्टाइल नहीं है। क्लियर? आप जो दिवाली में रॉकेट जलाते हो वो प्रोजेक्टाइल नहीं है। वो प्रोजेक्टाइल कब बनता है? ऊपर जाने के बाद, जब उसका पूरा का पूरा रॉकेट का जो बारूद होता है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद वो अंडर द ग्रेविटी आके ऐसे गिरता है। समझ में आया? दैट टाइम इट विल बिकम प्रोजेक्टाइल। क्लियर? तो हमको क्या निकालनी है? हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज इस तरफ हो रही है, इस तरफ मोशन यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सेलरेशन 0 है, इस तरफ का एक्सेलरेशन 0 है। तो आप चाहे तो इसमें 6th क्लास का फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा सकते हैं, नहीं तो ये भी लगा सकते हैं अपना s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी लगा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ax जाके आगे कितना हो जाएगा? 0। ये देखिए यहाँ पे x लगाइए, क्यों? क्योंकि आपको हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए और हॉरिजॉन्टल रेंज अलोंग x ट्रेवल होगी। sx इक्वल टू ux इंटू t 1/2 ax इंटू t का स्क्वायर। एग्री? चलिए sx, हाँ बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना देना है इसको हमको? बोलो कितना है? sx r, x डायरेक्शन में कितना ट्रेवल करना है? r इक्वल टू ux, x डायरेक्शन का u कितना है? u। बच्चों टाइम कितना ले लूं? कौन सा t? स्मॉल t कैपिटल t? अरे स्मॉल t कैसे ले लूंगा भाई? यहां से यहां तक पहुंचने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो यूटिलाइज हुआ होगा। यहां से यहां कब पहुंचा होगा? जब टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा यूज हो गया होगा। बोलिए हाँ। तो कौन सा t लेना पड़ेगा? कैपिटल T। यस, तो u इंटू कैपिटल T प्लस 1/2 एक्सेलरेशन बोलो 0। खेल खत्म हो गया उसका। आंसर r इक्वल टू u इंटू कैपिटल T। कैपिटल R इक्वल टू u की वैल्यू तो u है, t की वैल्यू √2h/g। सो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल रेंज। ये है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। इतनी दूर तक आपका फ्लाइट जाएगा। ओके, इतनी दूर तक आपका जो प्रोजेक्ट है along the ground इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्ले टाइम ऑफ फ्लाइट एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है ना? हाँ, अब आप चाहें तो टाइम ऑफ फ्लाइट इससे निकाल सकते हो, इस वाली डायरेक्शन का यूज करके। कैसे? वो भी देख लो। वही फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्टेंस r इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। स्पीड कितनी यहां से यहां तक की? u। डिस्टेंस कितनी है? r। टाइम कितना है? t। तो आपको t निकालना है, तो t ऊपर और r के नीचे कौन? u। तो r की वैल्यू ये निकाल ली आपने। क्या निकाली? u अंडर रूट 2h अपॉन कितना? g डिवाइडेड बाई u से u कैंसिल। देख लो टाइम ऑफ फ्लाइट हो ही आ गया। बट इसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना पड़ता। तो ज्यादा बेहतर क्या है? हाइट दे दो और हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल लो। समझ गए ना?
दिमाग से पढ़ना, सब क्लियर होगा, रटना नहीं है किसी भी बात को। क्लियर है? ये हो गया। अब हम निकाल रहे हैं न्यूक्लियस को, अब हम निकाल रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम। यहां पर हमको निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए पार्टिकल की वेलोसिटी यहां पर u है, यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है, यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है। स्टार्टिंग पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी होगी 0। क्यों? क्योंकि आपने कट ऐसे पिंच किया है। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ये देखिए यहां पर ये u वरी थोड़ा सा vy आ गया कि नहीं आया? क्यों? ग्रेविटी खींच रही है, ग्रेविटी खींचेगी तो नीचे की तरफ बढ़ेगी वेलोसिटी। अगर नहीं बढ़ता तो ये कभी झुकता नहीं, ये तो ऊपर चला जाता। अगर vy 0 होता हमेशा तो ये ऐसा ही निकल जाता है ना। तो vy बढ़ रहा है, यहां पे और बढ़ेगा, यहां पे और बढ़ेगा, यहां पे और बढ़ेगा, और बढ़ता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। टकराते समय vy मैक्सिमम होगा। समझ गए ना? टकराते समय vy मैक्सिमम होगा। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मुझे बताइए कि इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आइए निकालते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है? हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? हाँ, कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना, तो देखिए एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी हो गई u, समझ रहे हो ना? एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई u। तो यदि मैं बोलूंगा vx मतलब वेलोसिटी का x कंपोनेंट एट एनी टाइम t, ये टाइम t, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट वो ही बना रहेगा ताउम्र, जिंदगी भर, कयामत से कयामत तक, है ना? u ही बना रहेगा। क्लियर है ना? u बना रहेगा। और नेक्स्ट आपको चाहिए vy। क्या कर सकते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन है, जब भी एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन की याद आती है, v इक्वल टू u प्लस at। तो लगाइए वेलोसिटी का y कंपोनेंट किसी भी समय पर, बेटा समझ में आ रहा है? वेलोसिटी का y कंपोनेंट, पहले फॉर्मूला लिख दो, v इक्वल्स टू u प्लस at। तो vy y डायरेक्शन में इक्वल टू uy प्लस ay इंटू कितना? t, स्मॉल t, कोई भी समय, यहां पर मान लो कोई भी समय सेकंड है, t सेकंड, आप कैलकुलेशन कर रहे हो, क्या होगी वेलोसिटी? हाँ नहीं, यहाँ का पूरे का लेना है तो कैपिटल T लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? कैपिटल T। और पूरे का लोगे तो वेलोसिटी कहां पर निकलेगी? यहाँ पर। अगर पूरे का लोगे तो कैपिटल T पर यहाँ की वेलोसिटी निकलेगी, क्योंकि आप पूरा ले रहे हो। ये कोई भी टाइम मैंने ले लिया, t सेकंड। आने वाले क्वेश्चन में आप यहाँ पे 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड जो भी पुट करना हो पुट कर सकते हो। ठीक है ना? चलिए vy वही तो पता करना है। uy बोलो बच्चों कितना है? स्टार्टिंग कितना था? uy 0 था, कुछ नहीं था, मतलब 0। बेटा ay कितना है? माइनस g इंटू कितना? t, मतलब vy इक्वल टू आ गया माइनस का g इंटू t। आया बच्चों समझ में? ये आ गया माइनस gt स्मॉल t। ठीक है? तो बेटा अगर तुम यहां की बात कर रहे हो तो मैं तुम्हें यहां का कंपोनेंट दिखा रहा हूं वेलोसिटी का, माइनस g इंटू बोलो स्मॉल t कैपिटल t, कैपिटल T यहां का है ये वेलोसिटी का कंपोनेंट। ठीक है? अब देखिए आपके पास 2 वेलोसिटी के कंपोनेंट आ चुके हैं। रिजल्टेंट कैसी जाएगी वेलोसिटी? ये ऐसे जाएगी। अभी तो पार्टिकल ऐसा जा रहा है, रिजल्टेंट इस तरफ, कुछ यहां लग रहा है, कुछ यहां लग रहा है, दोनों का एक्शन होगा, पैरेललोग्राम लॉ से दोनों ऐड होंगे और ये वेलोसिटी का वेक्टर बनेगा, मतलब पार्टिकल फाइनली ऐसा जाएगा। याद आया? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो रिजल्टेंट वेक्टर v इक्वल टू, खूब पढ़ाया मैंने आपको, v वेक्टर इक्वल टू, 2 कंपोनेंट है, कुछ कंपोनेंट है x और कुछ कंपोनेंट है y, इक्वल टू vxi कैप प्लस vy j कैप। कहिए याद आया कि नहीं आया? टोटल वेलोसिटी 2 कंपोनेंट से मिली होगी, मिलके बनी होगी, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, vxi कैप प्लस vy j कैप। एग्री? तो टोटल वेलोसिटी v वेक्टर इक्वल टू vx। व्हाट इज vx? व्हाट इज vx? जस्ट 1 सेकंड बेटा, आप बैठ जाओ प्लीज, है ना? व्हाट इज vx? दैट इज इक्वल्स टू ui कैप प्लस vy इज व्हाट? बोलो माइनस gt j कैप। क्लियर? सो v वेक्टर इक्वल टू ui कैप माइनस gt j कैप। नाउ रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी याद होगा आपको,
इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। किसी भी समय टी की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। दिस इज कंप्लीट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल।